हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। और आज मेरा मॉर्निंग बहुत ज़्यादा लेट से हो रहा है। पता है, आज ना काफ़ी ज़्यादा तबीयत मेरा ठीक नहीं था। करीब मैं यहाँ पे अभी 8 बज चुका है, फिर भी मैं सो के नहीं उठी हूँ। मतलब तबीयत तो रात से ख़राब है, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। लेकिन ना पता है, जब मैं खड़ा हो रही थी ना तो चक्कर चक्कर सा आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। मैं इनसे बोल रही थी आज मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, इसलिए मुझे ना अच्छा ही नहीं लग रहा था। और फिर ये दवाई मार्केट से लेके आए और ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी था, तो आराध्या को ये नहला वगैरह दिए हैं। और सिर्फ ना हम घर में झाड़ू दिए थे, और झाड़ू देते देते ही अजीब सा लग रहा था, तो मैं सो गई थी। और इतना मोटा कपड़ा आराध्या को पहना दिए था गर्मी में, और बाल भी इसका खुला खुला सा है क्योंकि अभी ना ये। और फिर थोड़ा देर के बाद में दवाई खाई, करीब आधा घंटा के बाद में जब उठी, क्योंकि ना दवाई खाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और है ना, तबीयत तो खराब था ना, पूरा शरीर ना जल रहा था, आँख वगैरह ना ऐसे जल जल सा रहा था। और ना पता, मैं जल्दी डॉक्टर के यहाँ जाना पसंद नहीं करती हूँ। अगर हम जल्दी ठीक हो जाए, बहुत ही मैं वो हो जाती हूँ ना, तभी मैं डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ, नहीं तो नहीं। अब बस दवाई खा के अपना काम चला लेती हूँ। अगर दवाई से ठीक हो जाता है तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ बिल्कुल नहीं जाती हूँ, है ना। और फिर उसके बाद ना डियर, पता है, यहाँ पे जब किचन में मैं पहुँची तो पूरा किचन में दुकान लगा दिए थे। ये जो है ना, थोड़ा बहुत जो डेली यूज में आता है वो सामान वगैरह लेके आए हुए थे, तो ऐसे ही रख दिए थे। तो फिर मैं सारा चीज़ समेट ली थी। और फिर उसके बाद ना मैं कद्दू की सब्जी ही सोची बना देती हूँ। कद्दू का सब्जी है ना, इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं लगता और जल्दी बन जाता है। और फिर आज मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, लेट भी हो चुका है। मैं सोची नाश्ता पहले बना देती हूँ। और पहले उठी ना, जैसे दवाई खा के उठी तो और मुझे काम थे, जैसे गैस को पोंछना था और पूरे घर में पोछा करना था, तो वो सारा हम कर लिए थे। और थोड़ा सा अभी तक मतलब कि क्या है ना, कि दवाई खाने के बाद ना पूरा शरीर में बुखार जो था ना, वो गर्मी गर्मी सा बदल गया, तो पूरा पसीना सा आ गया ना, तो थोड़ा सा लग रहा था कि अब ठीक लग रहा है। और ना तो फिर मैं करने लगी काम अपना जो भी है। तो इधर एक साइड ना मैं सब्जी छौंक दी हूँ, तो सब्जी ना मिर्ची और ना जीरे से मैं छौंक दी हूँ। और एक साइड में रोटी सेक लेती हूँ। और अभी सच बताऊँ ना तो बिल्कुल खड़ा होने का भी मन नहीं कर रहा था, फिर भी क्या कर सकते हैं, जो काम है तो वो करना ही पड़ेगा। लेकिन ना दवाई खाने के बाद थोड़ा सा राहत हो गई थी, इसलिए लग गई मैं अपने कामों में। और फटाफट से मैं सोच रही हूँ ये सारा काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ रोटी सारा हो गया था और सब्जी भी मेरा मतलब हो ही चुका है। और ना मतलब सुबह का नाश्ता मैं बना ली थी। और ना मुझे अब पूरा मतलब रोटी बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा पसीना पसीना मैं हो गई थी, क्योंकि दवाई खाई थी ऑलरेडी। लेकिन ना ठंडा ठंडा मौसम था। और यहाँ पे आराध्या को मैं ना दूसरा कपड़ा चेंज की हूँ, क्योंकि इसके पापा मोटा वाला कपड़ा मतलब जो सा मिला वही पहना दिए थे, तो मैं इसका कपड़ा चेंज करी और थोड़ा सा बाल बना देती हूँ। और देखिए कैसे रोई जा रही है, बाल बंधवाना नहीं चाहती है ये। और उसको खिला पिला दी हूँ। अब तब तक ना ये क्या है ना, खेलते रहेगी अपना। और मैं ना यहाँ बेडशीट वगैरह जो भी है ये सारा मैं निकाल दूँगी धोने के लिए, क्योंकि बुखार से रात भर मैं तड़प रही थी, है ना। 2 दिन से तो मुझे बुखार था, तो मैं सोच रही हूँ ये सारा कपड़ा ना बुखार वाला जो है ना बेडशीट वगैरह वो हम धो ही लेते हैं। और फिर उसके बाद ना ये जो एक बेडशीट मैं ओढ़ी थी, क्योंकि ठंड भी लग रहा था बुखार की वजह से, तो दोनों ही बेडशीट आज मुझे धुलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं निकाल दी हूँ सारा चीज़ धोने के लिए। और ना फिर मैं चली गई थी थोड़ा फ्रेश होने के लिए, नहा ली हूँ, गर्म पानी करके मैं नहाई हूँ। और जो कपड़ा वगैरह में निकाली थी ना, वो सारा कपड़ा अभी हम धो लिए थे। और सारा कपड़ा अभी हम फैला देते हैं छत पर। फिर उसके बाद नीचे भी कुछ और काम है, लेकिन मैं क्या की थी ना, अभी जो सारा कपड़ा फैलाने के बाद मैं थोड़ा मतलब सो गई थी। और ना अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं खाई थी। करीब यहाँ पे अभी ना मैं बताऊँ तो लगभग 12 बज गया है। हाँ, आराम से 12 बज गया था। फिर भी मुझे ना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। मैं थोड़ा देर सोई और करीब रेस्ट करने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा सा खाना खाई हूँ, मतलब नाश्ता की हूँ सुबह वाला। और फिर अभी 1 बज रहा है, यहाँ पे 1 बजे मैं आज खाना चढ़ाई हूँ।
तो है ना, मतलब रेस्ट कर करके मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा आराम लगने लगता है तो फिर मैं किचन में आ जाती हूँ या तो कोई और काम कर लेती हूँ। मतलब ऐसे ही रेस्ट कर करके मेरा काम हो जाता है। तबीयत ख़राब भी रहता है तो सारा काम मुझे ही निपटाना पड़ता है। फिर भी मैं अपने आप को जब कंफर्टेबल फील करती हूँ कि अब हाँ थोड़ा सा मैं उठ के खड़ा हो पाऊँगी, काम कर पाऊँगी, तो फिर मैं कर लेती हूँ। अगर बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर भी मैं सोचती हूँ अपने आप को ना, मतलब कितना भी तबीयत ख़राब रहे तो फुर्तीलापन शरीर में रहना चाहिए। अगर है तो मैं करती हूँ, नहीं है तो फिर मैं धीरे धीरे करती हूँ, छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं कि ज़रूरी है कि करना ही है। और फिर उसके बाद ना यहाँ दाल चावल चढ़ा के मैं सब्ज़ी काट रही थी, नीचे बैठ के, यहीं किचन में ही नीचे बैठ के सब्ज़ी काट ली थी। और फिर यहाँ पे ना मैं परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। परवल का ना मैंने बीज से पहले छील लिया था, ऊपर वाला जो छिलका छिल के, और फिर उसके बाद 2 फाड़ कर दी थी। बीज से हल्दी नमक डाल देती हूँ और हल्का सा इसमें ना मतलब मसाला डालेंगे, लहसुन मिर्ची जीरा का और धनिया, ये सारा चीज़ का मतलब मसाला है। धनिया का मैं पाउडर ऊपर से यूज कर रही हूँ। तो ये ना बिल्कुल प्याज वगैरह मैं कुछ नहीं डाली हूँ, सिर्फ मेथी, तेल के साथ मेथी डालकर छौंक दी थी। और करीब इसको ना हम पकने देंगे, ढक कर पकाएंगे। और ये वाला ना दाल चावल के साथ बड़ा ही टेस्टी लगता है, तो बहुत अच्छा से दिखते हैं। देख सक रहे हैं ना, दोनों परवल का जो मुंह है एक आपस में जुड़ गया है, तो समझिए। और पूरा लाल भी हो गया था ना, तो सब्जी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैं निकाल ली हूँ। इधर दाल चावल भी हो ही गया था मेरा। और इधर जो बैंगन का मैं 20 से 4 फाँक करके चीरा लगाई थी ना, तो इसमें भी मैं लहसुन मिर्ची और मतलब लहसुन मिर्ची और नमक हल्दी डाल के और इसी तरह करके फ्राई कर लेती हूँ। तो ये बिना मतलब ऐसे ही रहेगा। और फिर सब्जी तो मेरा दोनों ही कंप्लीट हो गया। अब मैं दाल छौंक लेती हूँ, तो जीरा और मिर्ची के साथ मैं दाल भी छौंक ली हूँ। आज काफ़ी ज़्यादा मुझे ना वो हो रही है, नर्वस सी हो रही है बोलने में, क्योंकि अंदर से ना मतलब अजीब सा लग रहा है ना कि बोलने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मेरा खाना बन गया था, तो मैं थोड़ा बेडशीट वगैरह सूख गई थी ना, तो क्योंकि आज दोनों ही बेडशीट हम धो दिए थे। और मम्मी वाला रूम का ना मैं कल धो दी थी बेडशीट, इसलिए सिर्फ आज मैं अपने रूम वाला धोई हूँ। और बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ। इस रूम का बेडशीट बिछाएंगे, फिर मम्मी वाला रूम का भी बेडशीट बिछाएंगे। तो मम्मी वाला रूम का ना लाइट अभी ख़राब हो गया है, इसलिए ना मैं उस रूम का भी कुछ आप लोगों से नहीं दिखा पा रही हूँ। तो अभी फटाफट से हम इस रूम का बेड सेट किए और उस रूम का भी सेट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं खाना निकाल दी हूँ मम्मी के लिए। मम्मी खाना खा लेगी और मुझे ना अभी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था। मैं थोड़ा लेट से खाऊंगी, क्योंकि लेट से तो मैं 1 बजे तो नाश्ता ही की हूँ, तो करीब पता है मैं 4 बजे खाना खाई थी। और यहाँ पे ना अभी पता है मतलब जो कील है ना, कील में दीवार में लगा रही थी, तो क्योंकि ना घड़ी बनकर आ चुका था तो मैं लगा ही नहीं पाई थी, तो मैं सोची चलो घड़ी लगा देती हूँ। एकदम छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इतना ही छोटा और ऐसे वाला ही घड़ी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मम्मी वाला रूम में है ना, तो इससे बड़ा है तो वो भी ठीक ही लगता है, लेकिन ना ये छोटा सा ना अच्छा लग रहा था, दीवार में भी मस्त लग रहा था, तो मैं लगा दी। और फिर उसके बाद फटाफट से भी हम पूरा घर में झाड़ू दे देते हैं। तो अभी ना पूरा मतलब मैं रेस्ट कर रही थी, फिर उठ के काम कर रही थी। जब जो बन पा रहा था, मैंने खाना भी बनाया ना, खाना बना के करीब हम आधा घंटा रेस्ट कर लिए थे। खाना बनाने के बाद रेस्ट करने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा था ना, तो फिर और इस रूम में हम झाड़ू दे दिए। इस रूम में हम भी झाड़ू देने आए, आपको दिख रहा होगा कि पूरा अंधेरा अंधेरा सा है। और फिर अभी बरामदे पे अभी हम झाड़ू देंगे। तो अभी ना मम्मी इस टाइम घर पे नहीं है और आराध्या भी इस टाइम घर पे नहीं है। करीब अभी यहाँ पे ना मतलब वही 3:30 बज रहा होगा, तो आराध्या मम्मी के साथ चली गई ना घूमने के लिए बाहर, और मैं अपना काम जो है ना वो सारा निपटा लेती हूँ। और फिर उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो मैं थोड़ा सा और आराम कर लूँगी। तो है ना, मैं अपने शरीर को रेस्ट कर करके काम क्या करती हूँ। तबीयत ख़राब जब रहता है तो तबीयत ख़राब नहीं रहता है तो मैं सारा काम निपटा के फिर रेस्ट करती हूँ। तो मेरा दिनचर्या तो कुछ इसी तरह से बीतता है, चाहे कैसा भी मेरा रहे बॉडी का हाल है ना। पूरा घर का अभी हम सफाई कर लिए थे, और फिर उसके बाद ना अभी हम किचन का सफाई नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं रेस्ट कर रही थी, है ना। तो अभी करीब 4 बज गया है और मैं खा ली थी खाना, अभी जस्ट मैं खाना खाई हूँ। और फिर ना बर्तन वगैरह भी हम अभी नहीं धोए हैं। और आप मेरा फेस को देख सकते कितना उतरा उतरा सा लग रहा है ना।
और अभी जो हम काम करने का आपको इसमें दिख रहा होगा कि बड़ा फुर्तीला फुर्तीला, तो ऐसा नहीं है। ये जो एडिटिंग के वगैरह से मैं जो बढ़ा देती हूँ ना इसका जो काम करने का, वो जो है ना एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, वही बात है। और तबीयत तो, और अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। गैस का सफाई करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे बर्तन की ढेर लगी हुई है, तो ये सारा बर्तन भी अभी हमको साफ़ करना था। और बर्तन साफ़ करने के बाद अभी सारा बर्तन हम सेट कर देते हैं, जो बर्तन जहाँ है हम वहीं रख देते हैं फटाफट से। और ना बर्तन साफ़ करते करते करीब अच्छा टाइम हो गया था, और हस्बैंड जी भी अभी मतलब आ गए थे, घर पर आ गए थे। और भी बारिश का टाइम है ना, तो ये सवेरे ही आ जाते, नहीं तो डेली भींग भींग के आते थे ना बारिश का मौसम में। और फिर भींगने के बाद तबीयत ख़राब हो जा रहा था। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे जब भी मैं एडिट नहीं कर पाई थी लास्ट वाला व्लॉग जो है, तो यहाँ पे अभी शाम का नाश्ता हो गया था और रात के लिए हम खाना भी बना दिए थे। तो करीब यहाँ पे 8:30 या 9 बज रहा होगा। तो मैं सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। आज का दिनचर्या कुछ इस तरह से बीता आप लोगों के साथ। चलिए बहुत जल्द